हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर्स का बेसिक और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, लेकिन आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। आज का मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपका रियल नंबर्स का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो, और अगर आप रेडी हैं तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर्स m एंड n। अब सबसे पहले तो फैक्टर ट्री जो है हमारा वो हमें देखना है। हमारे पास है m, इसके दो फैक्टर्स है हमारे पास 2 and there is one number. Then इसके भी हमारे पास दो फैक्टर्स हैं 3 and n। अब जो नंबर n है हमारे पास अगेन उसके दो फैक्टर्स हैं हमारे पास 5 and a missing number। अब ये जो मिसिंग नंबर है इसके भी हमारे पास दो फैक्टर्स हैं 5 and 2। तो फैक्टर ट्री में अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ क्लियर नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी मिसिंग है, m भी हमें फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट नंबर्स। ये हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा जो इसका आंसर है। नंबर है हमारे पास 5 and 2। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10, यानी हमारे पास जो नंबर आया है ये मिसिंग नंबर दिस इज 10। नाउ हमारे पास दो नंबर आ गए 5 and 10। अब 5 and 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 50। और ये 50 कहाँ से आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड विद 10 हमने किया है। नेक्स्ट n की वैल्यू आ गई है 50। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मिसिंग नंबर है 3 and n यानी 50। 50 इंटू 3 150, यानी ये आ गया हमारे पास 150। दिस इज द मिसिंग नंबर। अब हमें तो वैल्यू m की फाइंड करनी है। 150 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300, और वो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाइड विद 150 करने के बाद। तो हम यहाँ से वैल्यूज अगर लिखते हैं तो हमारे पास आया है m जिसकी वैल्यू आई है 300, और एक वेरिएबल था हमारे पास n जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 50। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहले प्रैक्टिस सेशन हुए हैं उसमें भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई 11 मल्टीप्लाइड विद 13 मल्टीप्लाइड विद 15 मल्टीप्लाइड विद 17 प्लस 17 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब रिवाइज करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। प्लस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से लिखते हैं तो वो एक यूनिक प्राइम फैक्टर्स आएगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सेम रहेंगे। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले हम उन्हीं नंबर्स को लिखते हैं 11 मल्टीप्लाइड विद 13 मल्टीप्लाइड विद 15 मल्टीप्लाइड विद 17 एंड देन प्लस 17। हमें दिख रहा है 17 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 17 कॉमन लिया, 11 मल्टीप्लाइड विद 13 मल्टीप्लाइड विद 15 एंड दिस इज प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं। 17 मल्टीप्लाइड विद, इन थ्री नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2145 प्लस 1। तो हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड विद 2146। अगर हम 2146 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से लिखते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 17 मल्टीप्लाइड विद, इवन नंबर है 2 तो आएगा ही। जब हमने डिवाइड किया इसको यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यह आया हमारे पास 2 इंटू 29 इंटू 37। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है हमारे पास उसके फैक्टर्स ये सभी हैं 17 इंटू 2 इंटू 29 इंटू 37, और आप देख रहे हैं सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है, द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
as a product of prime numbers. और हमें पता है according to fundamental theorem of arithmetic, the given number is a composite number. क्यों? क्योंकि इसके 17 से अलग भी फैक्टर्स आ गए हैं. As it has factors other than 17. क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना था कि जो गिवन नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. शो दैट 5 to the power n can't end with the digit 2 for any natural number n. अब हमें एक नंबर गिवन है 5 to the power n, और ये आपसे पूछा गया है कि आपको शो करना है कि 5 to the power n अगर कुछ भी है, जहाँ n जो है एक नेचुरल नंबर है, वो कभी भी 2 डिजिट पे खत्म नहीं हो सकता. कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर 5 to the power n को एंड होना पड़ेगा 2 से, डेट मीन्स उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास? 2. तो हम यहाँ लिखते हैं इफ 5 to the power n ends with the digit 2, then it must be divisible by 2. यानी कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और इसका मतलब ये है दैट इज इट मस्ट हैव 2 एज अ फैक्टर. 2 as a prime factor, राइट? अब अगर हम 5 to the power n के फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो वो हो जाएंगे 1 to the power n इंटू 5 to the power n. यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे बट द ओनली प्राइम factors of 5 to the power n is 5. इसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आया जो कि 5 है. 1 तो प्राइम फैक्टर होता नहीं है, हमने सिर्फ उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है. तो 5 to the power n के जो प्राइम फैक्टर आया है वो सिर्फ 5 आया है, नॉट 2. 2 नहीं आया. अब अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो 5 to the power n है वो कभी भी 2 पे एंड नहीं हो सकता. तो हम लिखेंगे hence 5 to the power n can never end with the digit 2. डिजिट 2 पे वो कभी भी एंड नहीं होगा. हमें यहाँ से ये चीज पता चलती है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 9 and 90. सबसे पहले जो चीजें गिवन होती है हमारे पास, हम उन्हें लिखेंगे. गिवन क्या है हमें? LCM एंड HCF. LCM is 90 and HCF is 9. वन नंबर इज 18. एक नंबर हमें गिवन है, यानी हम इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर इज 18. वी हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर. हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है. तो HCF गिवन है, LCM गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है. हमारे पास एक रिलेशन होता है LCM इंटू HCF. LCM ऑफ 9 एंड यहाँ पे नंबर हमें लिखने हैं, नंबर्स तो हमें फाइंड करने हैं. रिलेशन लिखते हैं LCM इंटू HCF. दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अब LCM हमें गिवन है 90, HCF हमें गिवन है 9.
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज 18 और सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम सेकेंड से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसे। अगर इन्हें सॉल्व करें तो हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड विद 9 डिवाइडेड बाय 18। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सभी को समझ में आना चाहिए, राइट। 18 5 ज़ा 90, तो हमारे पास आंसर आ गया है 45, यानी जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है 45। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गए सभी को? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 16, then we have to find the value of m। हमें दो नंबर गिवन है 144 और 180। बोला गया है कि इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 13m माइनस 16 की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF। जो नंबर्स ये गिवन है ये HCF नहीं है। क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस 16, तो सबसे पहले नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट नंबर इज 144। अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं तो आ जाएगा 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड विद 3 to the power 2। ये आया 144 के लिए। नेक्स्ट नंबर इज 180। 180 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड विद 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड विद 5। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें फाइंड करना है HCF। HCF के लिए बताया था जो दो नंबर कॉमन है, लाइक यहाँ 2 तो कॉमन है, इन दोनों में से जिसकी पावर कम है HCF में, जिसकी पावर कम है वो लिखना है, यानी 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड विद, दोनों में 144 में भी और 180 में भी 3 to the power 2 जो है वो सेम ही है। तो ये आ गया हमारा HCF, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 36, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 ज़ा 36, राइट। अब हमें ये गिवन है कि HCF जो है वो किस फॉर्म में लिखा है हमारे पास, 13m माइनस 16, और हमने अभी अभी HCF फाइंड किया है। HCF कितना है हमारे पास, 36, तो हम लिखते हैं 36 इज इक्वल्स टू 13m माइनस 16। ये दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स 36 प्लस 16 करेंगे तो आंसर आएगा 52 इज इक्वल्स टू 13m। 13 डिवाइड में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इज इक्वल्स टू m। तो हमारे पास आंसर कितना आया है, m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज 4। हमसे m की वैल्यू पूछी थी तो m आ गया हमारे पास 4। अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं, हमने क्या लिखा है, 13m माइनस 16 इज इक्वल्स टू 36, यानी HCF के इक्वल है। वैल्यू को पुट करके देखते हैं, अगर वेरीफाई आ जाएगी, वेरीफाई भी करिए, तो वेरीफाई करेंगे हम। हमारे पास गिवन है 13m माइनस 16, 13 मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस 16। अब 13 फोर है हमारे पास 52, 52 माइनस 16 करते हैं। अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 36। वेरीफाई करने के लिए पहले हमने RHS सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 36। अब HCF ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, HCF इज 36, यहाँ से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई भी हो गया, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो इजी क्वेश्चंस थे, पावर्स वाले, एंड करते हैं इस नंबर पे, वो क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सीखेंगे। पहला हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, अ मर्चेंट हैज 105 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड। एक मर्चेंट है, उसके पास 3 अलग अलग तरीके के ऑयल हैं। फर्स्ट इज 105 लीटर्स, सेकेंड इज 120 लीटर्स एंड थर्ड इज 150 लीटर्स। He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. अब वो जो ऑयल है वो बेचना चाहता है 3 अलग अलग तरीके के ऑयल को, लेकिन जो टिन बनाना चाहता है वो इक्वल कैपेसिटी के बनाना चाहता है, यानी इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए।
और हम अभी पढ़ के आए हैं अगर हमें इक्वल कैपेसिटी चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें, HCF, क्योंकि HCF भी हमने अभी पढ़ के आए हैं, HCF फाइंड अगर हम करते हैं तभी हमारे पास एक इक्वल वैल्यू आएगी। क्लियर? तो अब हम यहाँ सबसे पहले जो नंबर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इज 105, सेकेंड ऑयल एंड दिस इज थर्ड ऑयल। इनकी वैल्यूज लिखते हैं, 105 लीटर्स, दिस इज 120 एंड दिस इज 150। तो इनको क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इन्हें लिखते हैं। 105 को अगर हम लिखें तो ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। यह आया हमारे पास 105 के प्राइम फैक्टर्स। अब 120 के लिए लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट 150, 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये आया हमारे पास 150 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें से HCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन देखने पड़ेंगे। HCF किस किस का फाइंड करना है, 105, 120 एंड 150। कॉमन देखते हैं सबसे पहले। अब अगर हम कॉमन देखें यहाँ पे तो क्या क्या कॉमन है, तीनों में जो चीज कॉमन आ रही है क्या है, क्या 2 इसमें है, नहीं है। इन दोनों में तो है 2 बट इसमें नहीं है, यानी 2 कॉमन नहीं ले सकते। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ, यानी कि सबसे पहला हमारे पास आ गया 3। और तीनों में ही 3 जो है 3 की पावर 1 ही कॉमन है, तो सबसे छोटा पावर भी 1 ही है। नेक्स्ट 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ 5 स्क्वायर है, लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं HCF जब हम फाइंड करते हैं तो जो मिनिमम पावर वाली वैल्यूज है उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, यानी 5 टू द पावर 1 और ये है 5 टू द पावर 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो आ गया है यहाँ पे 15, 3 इंटू 5 15। इसका मतलब ये है 15 लीटर्स के जो टिन है वो यहाँ पे बनेंगे। द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड टिन इज 15 लीटर्स। सो दिस इज द आंसर। यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी of the required tin is 15 liters। लास्ट में एक स्टेटमेंट हमें लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में से रजिस्ट्रेशंस हुए हैं स्टूडेंट्स के, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब यहाँ हमें गिवन है कि कितने बच्चे जो हैं किस ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूजिक में 60 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद है हमारे पास डांस, डांस में हमारे पास 108 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। सॉरी, डांस में 84 है, डांस 84 स्टूडेंट्स। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास 108 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is same। अब जो ऑर्गेनाइजर है वो ये चाहते हैं सबसे पहली चीज कि जो बच्चे हैं वो सेम ग्रुप में रहें, यानी म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स म्यूजिक ग्रुप में रहें, डांस वाले स्टूडेंट डांस वाले में रहें और हैंडीक्राफ्ट वाले हैंडीक्राफ्ट वाले में रहें। दूसरी चीज उसने ये बोली है कि हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो वो सेम रहे। अब ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि इक्वल नंबर ऑफ, अगर हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं तो हर एक ग्रुप में कितने ग्रुप फॉर्म होंगे, हर एक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हमने ग्रुप्स फाइंड कर लिए, देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम।
अगर हम ग्रुप फाइंड कर लेते हैं तो एक ग्रुप को एक रूम अलॉट होगा, तो कितने ग्रुप्स होंगे, तो रूम फाइंड करना तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ HCF फाइंड करना है या फिर LCM। देखिए हमें बोला है कि जो स्टूडेंट्स होने चाहिए उनका नंबर हर एक ग्रुप में सेम होना चाहिए, और ग्रुप में अगर सेम नंबर फाइंड करना है देन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। अब अगर HCF हमें फाइंड करना है इनका, तीनों नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 60, 84 एंड 108। 60 के लिए अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट इज 84, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट इज 108, ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब HCF फाइंड करते हैं, तीनों का HCF कॉमन, 2 स्क्वायर तीनों में है तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, अब ये 3 और ये 3 स्क्वायर, मिनिमम पावर हमें कंसीडर करनी है यानी 3, 4 3 ज़ा 12, यानी हमारा जो HCF आया है वो आया है हमारे पास 12। इसका मतलब ये है कि हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है, हर एक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप फॉर्म होंगे। अब 60 स्टूडेंट म्यूजिक में है, इसका मतलब क्या है 60 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, यानी यहाँ आ गए 5, यानी म्यूजिक में कितने ग्रुप्स फॉर्म होंगे, 5 ग्रुप्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट डांस में है 84, यानी 84 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, यानी यहाँ आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ 7 ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट इज 108, हैंडीक्राफ्ट में 108 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का बना है, अगर हम डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 9 ग्रुप्स। हमने हर एक आर्ट फॉर्म के ग्रुप्स फाइंड कर लिए और सभी में 12-12 स्टूडेंट ही आए हैं। देख लीजिए, अगर 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ 9 ग्रुप फॉर्म होंगे, डांस में 7 ग्रुप्स होंगे और म्यूजिक में 5 ग्रुप्स फॉर्म होंगे, यानी ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा है हाउ मेनी रूम्स, कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे इफ ईच ग्रुप विल अलॉटेड अ रूम। एक ग्रुप को एक रूम अलॉट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, एक ग्रुप को एक, यहाँ पे देखिए ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, एक ग्रुप एक रूम, तो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास 5 + 7 + 9, यानी हमारे पास है 21 ग्रुप्स। अगर 21 ग्रुप्स हैं इसका मतलब क्या है 21 ही हमें रूम्स चाहिए होंगे। सो दिस इज द आंसर, 21 रूम्स। और ये फर्स्ट का आंसर है कितने ग्रुप्स वहाँ पे फॉर्म हुए हैं हर एक आर्ट फॉर्म के लिए। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, इन्हें सॉल्व करना इन्हें बहुत इजी है, सॉल्व करने में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस देखना है कि करना क्या है, हमें HCF फाइंड करना है या फिर LCM फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। 3 पर्सन के जो स्टेप मेजर्स हैं वो दे रखे हैं हमें, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। Now, what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? यानी हमें एक वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि हर एक जो है उतना वॉक कर सके एंड कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, और सेम डिस्टेंस भी वो कवर कर सके। अगेन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अगर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि तीनों लोग उस मिनिमम डिस्टेंस को कवर कर सकें, इसका मतलब अब यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, LCM, LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। अब LCM फाइंड करना है, तीनों नंबर्स लिख लेते हैं हम, 40, 42 एंड 45। प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 40 का आंसर आ जाएगा 2⁵ इंटू 5। नेक्स्ट 42, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7
एंड 45 के लिए आ जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 5। ये आ गए हमारे पास तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम जो है वो ऑपोजिट हो जाता है एचसीएफ का। हमें यहाँ पे हर एक नंबर की जो मैक्सिमम पावर है वो कंसीडर करनी है और उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं उन सभी को भी लिखना है। 2 की पावर पे आ जाते हैं। 2 की पावर मैक्सिमम कौन सी है? 2 टू द पावर 3। चलिए नेक्स्ट 3 की पावर मैक्सिमम क्या है? 3 स्क्वायर। नेक्स्ट 3 हो गया। अब क्या बचे हमारे पास? 5 और नेक्स्ट है हमारे पास 7। ये नंबर्स बचे हैं तो हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हम करें ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम हमारे पास आंसर आ जाएगा 2520। इसका मतलब क्या है कि इतने मीटर सेंटीमीटर्स जो डिस्टेंस है, हमें सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ पे मीटर में होता तो मीटर में हम लिखते हैं। हमें 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि हर एक पर्सन जो है इतना मिनिमम डिस्टेंस वो वॉक कर सके। लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो हमें लिखनी पड़ेगी। द मिनिमम डिस्टेंस ईच पर्सन शुड वॉक। हर एक को इतना डिस्टेंस चलना ही पड़ेगा और वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2520 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से काफी अलग हैं। नेक्स्ट 9th, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, राइट? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड लेने में 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि को 12 मिनट लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये दोनों जो है एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ये दोनों सेम पॉइंट से एक साथ स्टार्ट किया इन्होंने एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चले, यानी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। अगर हमें ये फाइंड करना है यानी कि हमें पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल करेंगे और कितने टाइम बाद ये वापस दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन हियर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करना है। नंबर्स है हमारे पास 18 एंड 12। इनका तो इजी है, छोटे नंबर्स हैं। 18 के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारे पास 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं इनका। एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर क्योंकि उसी की है, मल्टीप्लाइड विद 3 में हाईएस्ट पावर है 4 की, तो हमारे पास आया है 36। इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट बाद ये दोनों जो हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। सोनिया ज़्यादा टाइम लगा रही है, वो धीरे चल रही है, स्लो, और रवि जो है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये दोनों वो डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम इसी पॉइंट पे वापस मिल जाए। तो इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना पड़ेगा, यही तो बात है। और अगर कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो 12 और 18 का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया जो है 36। इसका मतलब है दे विल मीट अगेन, they will meet again at the starting point after 36 minutes. After 36 minutes. ये हमारा आंसर आ गया। यानी 36 मिनट्स के बाद जो रवि और सोनिया हैं ये दोनों वापस मिलेंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर।
एक सर्कुलर फील्ड है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो हमें गिवन है, यानी डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर। 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर, 3 साइक्लिस्ट एक साथ स्टार्ट करते हैं एंड कैन साइकिल 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर अ डे अराउंड द फील्ड। तीनों साइक्लिस्ट का जो एक दिन में वो कितना कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, वो हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, हमें सर्कमफेरेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है। अब एक दिन में वो तीनों का डिस्टेंस गिवन है, ये हमें दे रखा है कि एक दिन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो कितने दिन बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो कितने दिन उन्हें लगते हैं। 360 टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर्स। अब कितने दिन लग रहे हैं इनको, हमें डेज फाइंड करने हैं, तो हमें डेज फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट जो है उसे 60 किलोमीटर वो एक दिन में ट्रैवल करता है, 60 किलोमीटर पर डे। इसका मतलब है कि 360 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, वी विल डिवाइड 360 बाय 60, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 6 डेज। यानी फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है वो 6 दिन में ये डिस्टेंस कवर करेगा। अब सेकेंड साइक्लिस्ट के लिए देख लेते हैं, ये कवर करता है 72 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 72 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अब टोटल डिस्टेंस है 360, तो इसे कितने दिन लगेंगे ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वो एक दिन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यानी कि कम दिन लगेंगे। 72 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 डेज। क्लियर। अब थर्ड साइक्लिस्ट और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी वो एक दिन में 92 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेता है। टोटल डिस्टेंस तो 360 है, यानी 360 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको लग रहे हैं 4 डेज, एक 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक 5 दिन में और एक 4 दिन में। अब हमें जो है ये फाइंड करना है कि कितने दिन बाद ये तीनों वापस एक जिस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। सेम पहला वाला क्वेश्चन, यानी इन तीनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, राइट। और मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 4। 6 का जो एलसीएम है वो है 2 इंटू 3, 5 का 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी एलसीएम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 5। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20 इंटू 3, यानी हमारे पास आंसर आया है 60 आफ्टर 60 डेज। यानी कि ये तीनों 60 दिन बाद, अगर 60 दिन ये ट्रैवल करते हैं ये डिस्टेंस को, तो 60 दिन बाद जिस पॉइंट से इन तीनों ने स्टार्ट किया था उसी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे। तो ये है हमारा आज का 10th क्वेश्चन। आज के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज की प्रैक्टिस में मज़ा आया तो सारथी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि साथ में पढ़ने से कॉन्सेप्ट और भी जल्दी समझ में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड and keep subscribing, liking and commenting the channel. Thank you.